हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आज हम आ गए हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। सो जो भी लोग हमारी रीडिंग्स को देखते हैं या आगे देखना चाहते हैं तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलने वाली है। हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। अब आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में हो, उनकी तरफ से कोई क्लियर एक्शन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, या फिर वो आपको लाइक गोस्ट करके चले गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, कुछ बताया नहीं है, तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले गए हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर चीज़ें चल तो रही है, रिलेशनशिप चल तो रहा है, बट आगे की क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रही है, क्या उनके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है एंड ऑल। सो वो हम देखने वाले हैं। तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं डिवाइन से, वो आँख बंद करके आपको पूछने हैं ताकि उनके आंसर्स यहाँ मिल सके मेरे थ्रू। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि चाहें अगर आप अपने पार्टनर की अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो और भी अच्छी बात है। सो उस चीज़ को भी लाइक आप बोल सकते हैं कि उनका नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, उनकी मॉम का नाम ये है, ठीक है ना? तो उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखेगी। सो आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, राइट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं है। फ्री रीडिंग के लिए बिल्कुल भी मत पूछिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो आती है कॉल की रीडिंग फ्री है, थोड़े से हमें बता दीजिए, तो वो सिर्फ आपको मिलेगा लाइव में, और लाइव के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को फॉलो, ठीक है। सो कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं। अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे तो काफ़ी ब्राइट एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। ब्राइट येलो मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको अच्छापन देखने को मिलेगा। अच्छापन इन द सेंस कि न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगी। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एनवायरनमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना? और अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि कब सिचुएशन ठीक होगी, कब वो मानेंगे, तो मैं कहूँगी कि आपका जो हस्बैंड है वो कहीं न कहीं चीज़ों को आपकी तरफ लेके जाएगा, इन द सेंस कि जो आप चाहते हो उस हिसाब से चीज़ें होने वाली हैं आने वाले समय में। दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये भी, ठीक है ना? एंड साथ में कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर अगर आपके लिए इनिशिएट नहीं ले रहा था शादी को लेके या किसी चीज़ को लेके, सो वो इनिशिएट लेते हुए नज़र आएँगे, अपने घरवालों को मनाने की कोशिश करेंगे। शायद घरवालों के अगेंस्ट जाके भी आपके लिए कुछ स्टेप ले सकते हैं, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है ना? सो वो आपको खुल के बैठने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर देखो आपके बारे में सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, आने वाले 2 महीने, 3 महीने बहुत प्रॉमिसिंग आपके लिए हो सकते हैं। उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट अभी आपको मिल सकता है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ देखते हों पुरानी या मैसेजेस देखते हों। कुछ लोग शायद इस वज़ह से छोड़ के गए हैं क्योंकि उनके हाथ में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? 2 चीज़ों को लेते हुए, एंड दे फ़ील कि भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं। एंड मतलब हमें तो याद आने वाली नहीं है चीज़ें इस तरह से, मतलब कि वी कैन मैनेज द थिंग, ठीक है ना? बट अभी क्या है कि भई याद तो आ रही है। कहीं न कहीं अगर वो आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, या आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं बाहर वाली चीज़ों से, दे फ़ील कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी चीज़ों को लेके। वो सोच बहुत कुछ रहे थे कि दुनिया ऐसी होती है, वैसी होती है, या आपसे बेटर कोई मिल पाएगा, ठीक है ना? सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी हो, बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो, जो होता है आप एकदम से बोल देते हो। और मतलब आपकी तरफ से जो उन्हें प्यार, जो उन्हें रिस्पेक्ट, जो उन्हें एक लवेबल एनवायरनमेंट मिला है, वो शायद कहीं और से उन्हें नहीं मिला। सो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे ही विल डू समथिंग बेस्ट, और कुछ अच्छा ही उनकी लाइफ़ में होने वाला है। और आपके लिए भी बहुत प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आने वाले फुल मून तक या विदिन 2 मंथ्स थिंग्स विल बी वेरी गुड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2 नंबर बहुत लकी हो सकता है, तो 2 तारीख हो सकती है, 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि 2, 2, 2 ट्रिपल 2 हमारे पास आया है, प्लस 3 हमारे पास है, 1 है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2-3 महीनों में थिंग्स विल गोइंग टू बी चेंज वेरी सून। यहाँ पे अगर कोई लोग इस तरह के हैं कि वो देख रहे हैं कि लाइक अपने के लिए कोई पार्टनरशिप में मतलब पार्टनर देख रहे हैं, सो ये अच्छा रिश्ता आने के चांसेस है डेफिनेटली। अगर सिंगल हैं तो कोई बंदा आपको अप्रोच कर सकता है जो कि आपका एक जिसे कहते हैं ना सोलमेट टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, एंड वहाँ पे भी आपको अच्छा कुछ देखने को मिलेगा।
ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर सिंगल ही हैं, तो यहाँ पे उनको भी अगर शादी के रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी जो वो है ना थॉट प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा हाई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे मैच करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को और लाइक वो तो ऐसी है, मेरी मतलब मेरा पार्टनर ऐसा था, मतलब आप जो हैं सो उनको ना कहीं न कहीं चीज़ें ना खटकती हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं है। तो थोड़े दिन अगर किसी से बात भी करेंगे तो उसके बाद वो कट ऑफ कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं डेफ़िनिटली शादी के लिए रिश्ते भी आ रहे हैं बट ही इज़ नॉट सेइंग येस। अगर कुछ लोगों के मन में अगर इस तरह का सवाल है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा, कहीं इसने शादी के लिए येस तो नहीं कर दी, ये तो नहीं कर दिया, तो बहुत जल्दी से वो येस करने वाले भी नहीं हैं क्योंकि अभी जो उनकी अप्रोच है वो इस तरह की है कि वो किसी को भी देखेंगे तो मना ही करेंगे। मतलब समझ लो एक नॉर्मल बंदे को ऐश्वर्या राय चाहिए, वो वाली चीज़ें होंगी या फिर शाहरुख खान चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना? वो वाली चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो पाएँगी। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने के चांसेस हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन आपको अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, जो कि उनसे एक्सपेक्ट करोगे और यू फ़ील कि मतलब शायद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मुरादें पूरी होगी, आप जो चाह रहे थे वो हो रहा है। सो कहीं न कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि यू आर द ब्लेसिंग्स, आप ब्लेसिंग हो भगवान की। हो सकता है उन्होंने आजकल पहले बहुत ज़्यादा या तो लाइक बहुत अट्रैक्टिव थे और बीच में उन्होंने अपना बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, तो अभी जिमिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे एंड फिर दोबारा से अपना जो है ना बॉडी शॉडी एकदम या फिर स्लिम ट्रिम होके आपके पास आएँगी ताकि आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो। ठीक है ना? या तो फिर आजकल हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा नए कपड़े या ड्रेसिंग स्टाइल में कुछ यू नो दैट अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हो ताकि और ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो एंड कुछ ना कुछ तो है कि उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा अचीव करा है। सो वो लाइक एज़ अ फ्रेंड आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है ना? एज़ अ फ्रेंड आना चाहते हैं ताकि चीज़ें बेहतर हो सके और चीज़ों को दोबारा से मतलब ठीक कर सकें। सो वैसे तो ऑलमोस्ट मतलब उस तरह की सिचुएशन में आ गए थे वो बीच में कि उनको गिव अप करना था। ही डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ही वांट टू गिव अप, तो गिव अप वाली स्थिति आ गई थी। बट अभी कहीं न कहीं स्टेप लेने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है 2 ऑप्शन उनके पास हो या तो घरवालों को चुनना है, आपको चुनना है, पैसे चुनने हैं, मतलब करियर चुनना है या आपको चुनना है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बट आने वाले टाइम पे अपने आप को ध्यान देते हुए वो नज़र आएँगे। ठीक है ना? इमोशनल लेवल भी उनका काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है एंड उन्हें लगता है कि शायद आप उनके सोलमेट हो और बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो एंड समहाउ ही फील्स कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू आर डेटिंग समबडी एल्स, आप किसी और को डेट कर रहे हो या किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो। बट नाउ ही इज़ फीलिंग लाइक कि ओके एनीवेज़ मतलब मेरे को अपनी तरफ से काम करना है, आई नीड टू डू माय वर्क, ठीक है ना? कि भई मुझे उनके पास जाना है, मुझे उन्हें अप्रोच करना है लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? उन्हें डर भी है कहीं न कहीं अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो पता नहीं आप हाँ कहोगे, ना कहोगे या लाइक जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी चीज़ों को लेके। अभी शायद आपने भी बहुत कुछ अच्छा ग्रो कर लिया, अच्छा कुछ कर लिया है लाइक आपके फ़ोटोज़ देखते हैं या किसी के थ्रू उन्हें पता चलता है तो काफ़ी कुछ उनको पता चल रहा है। तो उन्हें उन्हें ये चीज़ का डर भी है कि नाउ यू आर इंटू वेरी बैलेंस्ड फॉर्म, ऑलरेडी आप बैलेंस्ड फॉर्म में थे, आप थोड़ा-सा और आगे निकल गए हो तो पता नहीं चीज़ें सही रहने वाली है, नहीं रहने वाली है। ठीक है ना? सो इस टाइम पे जो होगा ना खुल के कन्वर्सेशन होगी तो आई बिलीव जब भी आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँ सो काफ़ी ज़्यादा खुल के कन्वर्सेशन आपको करनी चाहिए। उनको पूछना चाहिए कि क्या उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है या नहीं है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जैसे उनके हाथ से एकदम से निकल रहा है, उसको जाते-जाते बचाना है। सो वो मतलब पूरी तरह से कोशिश करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है पीछे वो स्टेप नहीं ले रहे थे या गिव अप वाली स्थिति में थे या उन्होंने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया है, चीज़ों को लेके ख़त्म कर दिया है। कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे या उन्हें उन्हें लगता था हमेशा वो ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या काम कर रहे हैं या गिविंग एनर्जी में आपकी तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिलता था, वो वाली चीज़ें। या फिर आपने बहुत कोशिश करी है बट वो हमेशा हाथ पे हाथ धर के बैठते थे और इमोशनल लेवल उनका उतना ज़्यादा नहीं था, उतने ज़्यादा वोकल नहीं थे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। बार-बार उनकी तरफ से कुछ न कुछ गलतियाँ हो रही थी, ठीक है? कभी घरवालों के बहकावे में आ जाते, कभी थर्ड पार्टी वाला इश्यू आ जाता, कभी मनी रिलेटेड थिंग्स आ जाते। तो कहीं न कहीं उनकी टेम्पटेशन बनी हुई थी बाहर की तरफ। मतलब वो होता है ना बार-बार पैर फिसल जाना एंड ऑल उस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? सो काफ़ी कुछ समझाने के बावजूद भी ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट अभी थोड़ा-थोड़ा ये ना जैसे-जैसे ठोकर लग रही है, जैसे-जैसे चीज़ें समझ में आ रही है, दिन बीतते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आ रही है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ठीक है ना? किस तरफ बढ़ना चाहिए।
ठीक है? हो सकता है रिलेशनशिप पहले बहुत ज़्यादा अच्छा हो, सारी चीज़ आपस में बैठ के आप दोनों कोई भी डिस्कशन हो, फिर मतलब बातचीत करते हैं, सुलझाते हैं। बट जैसे-जैसे टाइम बढ़ता चला गया, उनकी जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी-सी सस्पिशियस होती चली गई। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? और मतलब आपका पार्टनर आपसे बातें छुपाने लग गए, चीज़ें छुपाने लग गए, मोबाइल पे लॉक लगा दिया और कहीं भी जाते हैं सो मतलब एक बेल पे फ़ोन नहीं उठा रहे और या फिर फ़ोन बिज़ी जा रहा है तो कहते हैं, नहीं-नहीं मेरा फ़ोन तो बिज़ी नहीं है, मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। इस तरह से या फिर रात के टाइम आपको ब्लॉक कर दिया और फिर आपको लगता है कहीं किसी और से चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है? पहले आपका उनका लास्ट सीन भी दिखता था, फिर लास्ट सीन भी उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। वो वाली चीज़ें हो सकती हैं एंड यू आर ऑल्सो इनटू इम्प्रेशन कि भई उनके पास कोई और नंबर तो नहीं है जो आपके पास नहीं है इस तरह से। सो वो वाली चीज़ें थी इस बंदे की, ठीक है ना? सो एनीवेज़ ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो अपना रिलेशनशिप और भी अच्छा करना है, तो 7 चक्रा ब्रेसलेट विद लावा आप ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो बैलेंस रहें, आपका खुद का दिल-दिमाग भी एंड साथ में दैट आपके रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड रहे यहाँ पे, ठीक है? सो हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन देने वाला है, तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए अभी जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, ठीक है? उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सो कार्ड ऐसे हैं चिपक से जाते हैं। एक तो इतने बड़े हैं हाथ में नहीं आते। आ जाओ भाई, क्या है? चलो दोनों ले लेते हैं अब तो आ जाओ। ओके, सो ये कहने वाले हैं स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट ज़ोन। तो कहते हैं अपने अपने जो कंफर्ट ज़ोन से आपको थोड़ा-सा बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वेदर आप इस तरह के पर्सन के साथ यू आर ओके विद द सेम और नॉट, ठीक है ना? ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट डेफिनिटली होने वाला है एंड वो आपके पुराने पार्टनर के साथ भी हो सकता है और कोई नया पार्टनर भी आपके साथ आ सकता है। अगर आप चाहते हो कि पुरानी चीज़ें, पुरानी नेगेटिविटी से निकलो तो आपको सामने वाले बंदे को भी मौका देना चाहिए, ताकि आपको देखने का मौका मिले कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती। सो आपको देखने को मिलेगा कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आएगा और आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए। एक जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसको ब्रेक करके आपको आगे निकलना पड़ेगा, राइट? सो ये है गाइडेंस आपके लिए आज के दिन की। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।